वन पीस का वर्ल्ड एक टेरिफाइंग ट्रुथ पे बना हुआ है। हिस्ट्री रिपीट होती है, जनरेशन राइज होती है एंड ड्रीम्स इनहेरिट होते हैं। और कुछ लोग ऐसे राइज होते हैं जिसके ऊपर डेस्टिनी का वेट पहले ही होता है। लेकिन वन पीस के सारे लेजेंडरी कैरेक्टर्स के बीच एक कैरेक्टर ऐसा है जो साइलेंटली पूरे स्टोरी के सेंटर में खड़ा है। ना ही क्योंकि वो सबसे ज्यादा चिल्लाता है, ना ही उसे थ्रोन चाहिए, बल्कि उसकी पूरी स्टोरी स्ट्रेंजली उसके अराउंड बैंड होती हुई लगती है। शैंक्स एक ऐसा पायरेट जिसे इवन वर्ल्ड गवर्नमेंट भी बहुत ज्यादा डिफरेंटली ट्रीट करती है। एक यॉन को जो सिर्फ एक सेंटेंस से मरीन फोर्ड वार रोक देता है। एक आदमी जिससे एडमिरल्स भी डरते हैं और पायरेट्स भी रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन जैसे वन पीस फाइनल सागा में एंटर कर रहा है, वैसे वैसे शैंक्स की एग्जिस्टेंस और भी ज्यादा टेरिफाइंग होती जा रही है, क्योंकि ओडोसन से रिवील कर रहे हैं कि शैंक्स कभी सिर्फ एक नॉर्मल पायरेट था ही नहीं, वो दुनिया की हाईएस्ट ब्लड लाइन में बॉर्न हुआ था। सन ऑफ फिगारलैंड गार्लिंग, ट्विन ब्रदर ऑफ फिगारलैंड शैमरॉक, एक सेलेस्टियल ड्रैगन। सोचिए कितनी स्ट्रेंज बात है कि शैमरॉक मरीजवास में रहता है एंड इवेंचुअली सिस्टम का पार्ट बन जाता है। और दूसरी तरफ शैंक्स जिसने हेवन रिजेक्ट कर दिया, पावर भी रिजेक्ट कर दी एंड अपनी ब्लड लाइन भी। वैसे बहुत सारी थ्योरीज ये भी है कि शैंक्स मरीजवास में आया इस वजह से था कि वो वर्ल्ड गवर्नमेंट और गॉड्स नेट से इंटेल निकाल सके, और इसी वजह से उसने अपने ऊपर ईमो से शैलो कॉन्वेनेंट का मार्क भी लगवा लिया था और डिवोटेड ब्लेड का टाइटल अपने नाम कर लिया था। बट शैंक्स जब एल्बाफ में जाता है, अब उसे गॉड्स नेट और वर्ल्ड गवर्नमेंट के बारे में बहुत सारी चीजें पता चल चुकी है एंड इसी वजह से वो हारेल्ड को वार्न करने भी गया था वहाँ पे। बट वहाँ पे वो थोड़ा लेट हो जाता है एंड हमें हारेल्ड की डेथ देखने को मिलती है। बट मैं आपको सही बताऊं तो मुझे नहीं लगता कि शैंक्स कभी पावर वर्ल्ड गवर्नमेंट से लेना भी चाहता था। यही सिंगल कॉन्ट्रास्ट शैंक्स का कैरेक्टर पूरी तरीके से एक्सप्लेन करता है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि शैंक्स कभी इस स्टोरी का हीरो बनना चाहता था। मुझे लगता है कि शैंक्स का असली रोल था रियल हीरो के अराइवल को प्रोटेक्ट करना, और जिसने उसे रियलाइज करवाया वो था गोल्डी रॉजर। शैंक्स को समझने के लिए हमें पहले रॉजर को समझना पड़ेगा। रॉजर ने वो अचीव किया जो दुनिया में कोई भी आज तक नहीं कर पाया। उसने ग्रैंड लाइन कॉन्कर करी, लाफ्ट टेल रीच किया और दुनिया की हिस्ट्री को डिस्कवर किया। वर्ल्ड सेंचुरी, जॉय बॉय, एंशिएंट किंगडम और शायद सन गॉड नीका का ट्रुथ भी। लेकिन ये सारी चीजें भी जानने के बाद रॉजर का क्रू सेलिब्रेट नहीं करता, वो बस हंसता है और फिर वो एक लाइन बोलता है जिसने पूरी स्टोरी को चेंज कर दिया, वी वर टू अर्ली। अगर आप इसे ध्यान से सोचो तो इसका मतलब क्या है? वेल, यहाँ पे रॉजर ये नहीं बोल रहा था कि हम वीक थे, वो ये भी नहीं बोल रहा था कि हम फेल हो गए, वो और भी कुछ ज्यादा टेरिफाइंग चीज रियलाइज कर चुका था। ये वर्ल्ड किसी और का वेट कर रहा था, ऐसे किसी और कैरेक्टर का जो फ्यूचर में अपीयर होने वाला था, किसी ऐसे वॉरियर का जो जॉय बॉय से बहुत ज्यादा कनेक्टेड होने वाला है। और अगर आपको याद हो, जब लाफ्ट टेल से रॉजर रिटर्न करता है तब वहाँ पे शैंक्स एंड रॉजर की कन्वर्सेशन होती है, एक ऐसी कन्वर्सेशन जो ओडा सेंस ने आज तक रिवील नहीं करी। यंग शैंक्स रॉजर के पास जाता है, उससे कुछ पूछता है और फिर सडनली रोना स्टार्ट कर देता है। और ऑनेस्टली वो सीन पूरी मांगा का मोस्ट इम्पोर्टेंट मोमेंट में से एक हो सकता है, क्योंकि ये शैंक्स है एक ऐसा कैरेक्टर जो ऑलमोस्ट कभी इमोशनल ब्रेकडाउन नहीं करता, लेकिन रॉजर के वर्ड्स ने उसे कम्प्लीटली तोड़ दिया। वेल, जहाँ तक है मुझे लगता है रॉजर ने शैंक्स को उस टाइम पे इस वर्ल्ड का पूरा सच बता दिया, सिर्फ जॉय बॉय का नहीं, नीका का नहीं, बल्कि डेस्टिनी का सच। एक बार तुम इमेजिन करके देखो कि तुम शैंक्स हो, तुम पायरेट किंग के अंडर ग्रो अप हुए हो। रॉजर सिर्फ तुम्हारा कैप्टन नहीं है, वो तुम्हारा आइडल है, सबसे फ्री मैन, सबसे ग्रेट पायरेट। और फिर एक दिन वही सेम आदमी लाफ्ट टेल से रिटर्न करके बोलता है, मैं वो इंसान नहीं हूँ जिसका ये वर्ल्ड वेट कर रहा है। बस ये लाइन ही किसी को इमोशनली डिस्ट्रॉय करने के लिए इनफ है। लेकिन व्हाट इफ रॉजर ने उससे और भी पेनफुल बात बोली हो, लाइक जो फ्यूचर आ रहा है वो उसका एरा का नहीं है। और उसी मोमेंट पर शैंक्स रियलाइज करता है ना रॉजर पायरेट्स और शायद ना शैंक्स खुद हिस्ट्री के ट्रू हीरोज हैं, वो सिर्फ एक ब्रिज हैं, एक ऐसा ब्रिज जो फ्यूचर हीरो को लीड करेगा। एंड वंस तुम ये समझ जाते हो, शैंक्स का पूरा कैरेक्टर चेंज हो जाता है, क्योंकि बिगिनिंग से ही शैंक्स कभी भी ग्लोरी चेस करता हुआ नहीं लगा। अगर हम बाकी उनको से कंपेयर करें तो काइडो एंडलेस वार चाहता था, चार्लेट लिले डोमिनेशन चाहती थी और मार्शल डी टीच एम्बिशन और फेथ के ऑब्सेशन में जीता है। बट अगर हम शैंक्स पे आए तो वो मोस्टली ऑब्जर्व करता है पूरे वन पीस वर्ल्ड को, वो इस वर्ल्ड का बैलेंस मेंटेन करता है, ऑलमोस्ट जैसे वो दुनिया को प्रोटेक्ट कर रहा हो। जब तक कोई राइट मोमेंट अराइव नहीं हो जाता, इवन आप मरीन फोर्ड को ही देख लो। वेल, आपको क्या लगता है कि शैंक्स मरीन फोर्ड पे क्यों आया था? वो वार वहाँ पे जीतने नहीं आया था, वो वार वहाँ पे रोकने आया था, क्योंकि हर बार शैंक्स सिर्फ एक गार्डियन की तरह एक्ट करता है। फिर ओडा सेंसे ने हमें एक सबसे बड़ा क्लू भी दिया इसके बारे में, और वो है फिगारलैंड ब्लड लाइन। वन पीस कम्युनिटी में बहुत टाइम से थ्योरीज बन रही थी कि शैंक्स फिगारलैंड ब्लड लाइन में से ही है, क्योंकि एक तो शैंक्स फिगारलैंड गार्लिंग का लुक अलाइक है एंड शैंक्स की अथॉरिटी टुवर्ड्स मरीन्स। और फिर हमें एल्बाफ में फाइनली पता भी चल जाता है कि शैंक्स सच में फिगारलैंड गार्लिंग का बेटा ही है, एक सेलेस्टियल ड्रैगन। और रे रिविल सब चीजें चेंज कर देता है, क्योंकि अब शैंक्स पूरे वन पीस वर्ल्ड का एक परफेक्ट ब्रिज बन जाता है। वो एज अ सेलेस्टियल ड्रैगन बॉर्न हुआ, वो चाहता था पूरी दुनिया पे रूल कर सकता था, अथॉरिटी ले सकता था, लेकिन
उसने कुछ और ही चूज करा एंड ये कॉन्ट्रास्ट और भी ट्रेजिक हो जाता है जब हम उसे उसके ट्विन ब्रदर शैमरॉक के साथ कंपेयर करें। सेम ब्लड लाइन, सेम बर्थ, लेकिन इन दोनों के वेज कम्प्लीटली अपोजिट हैं। एक ब्रदर जो सिस्टम का पार्ट बन गया और दूसरा ब्रदर जो सिस्टम के अगेंस्ट आके फ्रीडम का सिंबल बन गया। ऑलमोस्ट जैसे ओडा सेंसे हमें एक ही वर्ल्ड के दो फ्यूचर्स दिखा रहे हो, कंट्रोल और फ्रीडम। लेकिन अब आता है इस थ्योरी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, ही तो नोमी मॉडल नी का वो डेविल फ्रूट जिससे वर्ल्ड गवर्नमेंट 800 सालों से डरते आ रहे हैं। वो डेविल फ्रूट जिसका असली नेम पूरी हिस्ट्री से इरेज कर दिया गया एंड सारे ट्रेजर से भी। और शैंक्स स्पेशली इसी डेविल फ्रूट को टारगेट करता है। सोचिए कितनी सस्पिशियस बात है। शैंक्स गवर्नमेंट शिप को अटैक करता है, एक स्पेसिफिक फ्रूट को स्टील करता है एंड उसे पर्सनली प्रोटेक्ट करता है, बट स्टिल उसने वाले डेविल फ्रूट कभी भी कंज्यूम नहीं करा। और ऑनेस्टली ये सबसे इम्पोर्टेंट डिटेल है क्योंकि शैंक्स अगर पावर चाहता, अगर वो खुद जॉय बॉय बनना चाहता तो वो फ्रूट इंस्टेंटली खा लेता, लेकिन उसने नहीं खाया क्योंकि रॉजर उसे ऑलरेडी सच बता चुका था कि ये डेविल फ्रूट उसके लिए नहीं था, ये वर्ल्ड किसी और का वेट कर रहा था। और फिर फेथ उस फ्रूट को डायरेक्टली मंकी डी लूफी के पास ले जाती है। एक रैंडम ईस्ट ब्लू बॉय, ये कम से कम स्टार्टिंग में तो रैंडम ही लगता था, लेकिन लूफी के फ्रूट खाने के बाद शैंक्स का बिहेवियर और भी इंटरेस्टिंग हो जाता है। सबको वो वाला आइकॉनिक सेक्रीफाइस तो याद ही है शैंक्स का, जहाँ पे वो सी मॉन्स्टर के अगेंस्ट लूफी को बचा के अपना आर्म सेक्रीफाइस कर देता है। वेल यहाँ पे हम नहीं बोल सकते कि इस टाइम पे शैंक्स के पास शैलो कॉन्फिडेंट था जो उसे गॉड्स ब्लेड बनाता है, बट यहाँ पे हमें लग रहा था कि शैंक्स ने ये चीज गॉड ब्लेड के टाइटल को रिमूव करने के लिए करा था। लेकिन ऑनेस्टली बहुत कम लोग समझते हैं कि वो सीन एक्चुअली में रिप्रेजेंट क्या करता है। शैंक्स सिर्फ वहाँ पे एक चाइल्ड को सेफ नहीं कर रहा था, वो एक चॉइस ले रहा था, एक टेरिफाइंग चॉइस। वो अपना फ्यूचर नेक्स्ट एरा पे बेट कर रहा था। सरफेस लेवल पे ये लाइन कूल लगती होगी, लेकिन अगर आप इसे रॉजर की जर्नी के कॉन्टेक्स्ट में देखो तो ये लाइन हार्ट ब्रेकिंग बन जाती है, क्योंकि शायद उसी मोमेंट पे शैंक्स रियलाइज कर चुका था कि ये लड़का वो इंसान बन सकता है जिसका रॉजर और ये पूरी दुनिया वेट कर रही थी। और उसी पॉइंट से शैंक्स साइलेंटली फ्यूचर गाइड करना स्टार्ट कर देता है। वो लूफी को रॉजर की स्ट्रॉ हेड भी देता है, और ये रैंडम सिंबलिज्म नहीं है, वो हेड इनहेरिटेड विल का सिंबल है। पहले रॉजर, फिर शैंक्स एंड अब लूफी। ऑलमोस्ट जैसे हिस्ट्री खुद को टॉर्च के पास कर रही हो और सडनली वन पीस का बिगेस्ट मिस्ट्री सेंस बनाना स्टार्ट कर देता है। वैसे अब ये बताओ शैंक्स ने इतने सालों तक वन पीस क्लेम क्यों नहीं किया? वैसे अगर आप इसे सीरियसली सोचो, उसके पास पावर थी, इन्फ्लुएंस था और स्ट्रॉन्गेस्ट क्रू भी था, फिर भी उसने वेट क्यों किया? क्योंकि वन पीस उसका ट्रूली था ही नहीं। रॉजर लाफ टेल तक गया लेकिन जॉय बॉय का प्रॉमिस फुलफिल नहीं कर सका। शैंक्स ने रॉजर का विल इनहेरिट किया, बट वो भी समझ गया कि वो खुद भी वाली डेस्टिनी को कंप्लीट नहीं कर सकता। ये डेस्टिनी सिर्फ जॉय बॉय कर सकता है, नीका कर सकता है और वॉरियर ऑफ लिबरेशन कर सकता है। एंड हमें इसका बिगेस्ट एविडेंस मिला जब गियर 5 अवेकन होता है। सालों तक शैंक्स स्ट्रेंजली पैसिव था, लेकिन एग्जैक्ट मोमेंट पर जब लूफी अपना डेविल फ्रूट अवेकन करता है, उसी मोमेंट पे शैंक्स मूव करना स्टार्ट कर देता है एंड वो बोलता भी है, इट्स टाइम टू क्लेम दी वन पीस, नॉट बिफोर, नॉट आफ्टर मरीन फोर्ट, नॉट आफ्टर बिकमिंग योनको, सिर्फ नीका के रिटर्न होने के बाद। और ऑनेस्टली ये कोइंसिडेंस नहीं लगता, ये ऑलमोस्ट कंफर्मेशन जैसा फील होता है, जैसे शैंक्स लिटरली जॉय बॉय के रिटर्न का वेट कर रहा था। लेकिन इस थ्योरी का सबसे इमोशनल पार्ट अभी भी बाकी है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि शैंक्स सिर्फ लूफी को काइंडनेस की वजह से सपोर्ट करता है। मुझे लगता है कि उसके इमोशंस और भी कॉम्प्लिकेटेड हैं। इमेजिन करो कि तुम शैंक्स हो और तुम्हारा आइडल कौन है? रॉजर हिमसेल्फ। लेकिन वो इंसान नहीं निकला जिसे डेस्टिनी ने चूज किया। रॉजर पूरे वर्ल्ड के एंड तक गया सिर्फ ये रियलाइज करने के लिए कि इस फ्यूचर में कोई और उसे सरपास करेगा, और वो इंसान कोई और नहीं लूफी होगा, ईस्ट ब्लू का एक लड़का, नीका का यूजर, फ्यूचर जॉय बॉय। एंड हाँ, शैंक्स उस पे बहुत ज्यादा प्राउड करता है, लेकिन समवेयर डीप इनसाइड उसके अंदर पेन है, जेलसी है एंड हेट्रेड भी, बस इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि लूफी वो फ्यूचर रिप्रेजेंट करता है जहाँ पे रॉजर कभी नहीं पहुंच सका। और शायद इसी वजह से फ्यूचर में शैंक्स लूफी को चैलेंज करेगा, एक विलेन की तरह नहीं। शैंक्स जॉय बॉय को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहता, वो प्रूफ करना चाहता है, प्रूफ कि रॉजर का फेस सही था, प्रूफ कि न्यू एरा ओल्ड एरा को सरपास करना डिजर्व करता है। और इसी वजह से लूफी और शैंक्स का फ्यूचर मीटिंग वन पीस का वन ऑफ द इमोशनल मोमेंट्स में से एक हो सकता है। नॉट हीरो वर्सेस विलेन, नॉट गुड वर्सेस इविल, बल्कि दो जनरेशंस का क्लैश। एक आदमी जिसने रॉजर का फाइनल विल कैरी किया और एक लड़का जो इस फाइनल विल को फुलफिल करेगा। और ऑनेस्टली ये वर्जन ऑफ शैंक्स इविल शैंक्स थ्योरी से कहीं ज्यादा ट्रेजिक है, क्योंकि शैंक्स ऐसा गॉड बॉर्न हुआ लेकिन उसने उन्हें रिजेक्ट कर दिया, पायरेट किंग के अंदर रेस हुआ, लेकिन खुद पायरेट किंग नहीं बना। वो चाहता तो सी को डोमिनेट भी कर सकता था, वो इतना स्ट्रॉन्ग था, लेकिन विल
विलिंगली किसी और के लिए साइड हो गया, नॉट बिकॉज ही वॉज वीक बट बिकॉज वो ट्रुथ सबसे पहले समझ गया था। वर्ल्ड का डॉन कभी उसके लिए था ही नहीं, उसका रोल सिर्फ इतना था कि वो सन गॉड को प्रोटेक्ट करे जब तक वो फाइनली राइज ना हो जाए। एंड इसी वजह से गबान ने शंक्स को चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी बोला था और ये शंक्स की डेस्टिनी है। एनीवेज मैं यहाँ पे वाली थ्योरी एंड करता हूँ और हाँ आप मुझे अपना ओपिनियन बताओ कि आपको वाली थ्योरी कैसी लगी। एंड हाँ अगर मैंने इस थ्योरी में कुछ गलती करी है तो आप मुझे ये भी बताओ कि यहाँ पे मुझे क्या फिक्स करना चाहिए था। एनीवेज अगर आपको वाली थ्योरी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। एंड अगर आप इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दो जिससे आप ऐसी अमेजिंग वीडियो बिल्कुल भी मिस ना कर सको। एनीवेज इस वीडियो को मैं यहाँ पे एंड करता हूँ। फॉर नाउ बाय बाय।